समरकंद समरकंद एक अरसे तक मुसलमानों का दारुल खिलाफा बना रहा था। फ़तह समरकंद के हवाले से एक नाकाबिले फरामोश वाक़या है कि समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से मिलना चाहता था। उसके पास एक ख़त था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपाही सालार कुतैबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा था, हमने सुना है कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल ना की जाए तो जिज़िया देने का मुतालबा करते हैं। अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और हम पे रातों रात अचानक हमला करके हमें मफ्तू कर लिया गया। ये ख़त समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने सल्तनत इस्लामिया के फरमा रवा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक्त की क़यामगाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से वह आया था वापस उसी रास्ते से इन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि उस मखलूकुल हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का घर है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर तक लिपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ कराया और ख़त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ख़त पढ़कर उस ख़त की पुष्ट पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम एक काजी का तकर्रुर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मोहर लगाकर ख़त वापस कासिद को दे दिया गया। समरकंद लौटकर कासिद ने ख़त का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। उसने सोचा, क्या ये वो ख़त है जो मुसलमानों के इस अजीम और शान लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा? उन्हें यकीन था कागज़ का ये टुकड़ा इन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, मगर कोई और रास्ता भी न था। चुनाचे ख़त लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद कुतैबा बिन मुस्लिम के पास पहुँचे। कुतैबा ने ख़त पढ़ते ही फ़ौरन एक काजी का तयन किया जो कि उसके अपने ही खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कुतैबा ने बग़ैर किसी पेशगी इत्तला के हम पर हमला किया। ना तो उसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोचो विचार का मौका दिया था। काजी ने कुतैबा को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इसके दावे के जवाब में? कुतैबा ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। इसके कुर्ब जवाहिर के कमतर मुल्कों ने तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जिज़िया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की ज़मीनें तो और भी सरसब्ज़ व शादाब और ज़ोरावर थीं। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौके से फ़ायदा उठाया और समरकंद पे कब्ज़ा कर लिया। काजी ने कुतैबा की बात को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कुतैबा, मेरी बात का जवाब दो। तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जिज़िया या फिर जंग की खबर दी थी? कुतैबा ने कहा, नहीं काजी साहब, मैं जिस तरह पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ, हमने मौके से फ़ायदा उठाया था। काजी ने कहा,
میں دیکھ رہا ہوں تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو۔ اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہی عدل و انصاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران بمائے اپنے بیوی بچوں کے اپنی ہر قسم کی املاک اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی حدودوں سے باہر نکل جائیں، اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع اور دعوت کے اور 3 دن کی سوچ و بچار کی مہلت کے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر مسلمانوں کا عظیم و شان پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتوح قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسے پیروکار ہیں۔ عدل کا یہ معیار کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیں، اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کرے۔ تاریخ گواہ ہے، تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے، ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر محسوس کریں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نفوذ چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی، آج غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان سے مسلمان کو کوئی امان نہیں۔